नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून के बाद जो पूर्वोत्तर के राज्यों में जो हिंसा भड़की थी उसकी लहर दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने एक आंदोलन किया जिसमें छात्रों के मुताबिक और बाद में पुलिस के मुताबिक भी कुछ बाहरी तत्वों ने घुसकर बसों में आग लगाई, तोड़फोड़ की और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई जामिया के अंदर, जिसको लेकर पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक तरह से एक हंगामा हुआ, हंगामा बरपा हो गया। उसके बाद जो है अभी स्थिति जो है दिल्ली के अंदर सामान्य है, लेकिन कल भी कुछ हिंसा की घटनाएं हुई जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले घायल हुए पथराव में। इस नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली के ही जाफराबाद इलाके में ये जो कुछ शरारती तत्वों ने दिल्ली पुलिस के ऊपर एक मतलब हिंसा की और उनके ऊपर पथराव किया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे घटनाक्रम के बीच में, उसमें कुछ लोग जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं और ये पूरी कवायद, पूरी प्रक्रिया ही जो है वो सवालों के घेरे में इस वजह से है क्योंकि अगर नागरिकता कानून के ऊपर किसी को अगर इख्तलाफ है, इसमें विरोध है या इससे वो इत्तफाक नहीं रखता, तो उसको भारत का संविधान, भारत का कानून पूरी तरह से इजाज़त देता है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज करे, शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध करे, विरोध प्रदर्शन करे और अपना विरोध दर्ज कराने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन हिंसा का कोई उसमें स्थान नहीं है। हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा कि जब भी अगर इस तरह का कोई आंदोलन होता है और पुलिस बैरिकेडिंग करती है, जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस के पास है, उसको हर चीज़ की जवाबदेही देनी पड़ती है। पुलिस अगर हिंसा को अगर काबू में नहीं पाती है तो सबसे ज़्यादा आलोचना उसी की होती है। तो बैरिकेडिंग करती है इस तरह के आंदोलनों में कि भीड़ जो है एक लेवल के बाद जो है आगे ना बढ़ पाए। ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव इलाके होते हैं वहाँ पे जो अगर कोई विरोध प्रदर्शन और जुलूस और जलसे निकाले जा रहे हैं तो उसमें इस तरह की कोई हिंसा की कार्रवाई ना हो, इसलिए वो पुलिस एहतियातन जो भीड़ होती है, जो प्रदर्शनकारी होती है, उनको रोकती है। लेकिन प्रदर्शनकारी भी अगर अपनी बात को ज़्यादा पुरअसर तरीके से उठाने के लिए अगर उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस के भी उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज करती है, लाठियाँ बरसाती है और उस कार्रवाई में बहुत सारे लोगों को चोटें आती हैं, बहुत सारे प्रदर्शनकारी भी घायल होते हैं और ऐसे लोग भी घायल हो जाते हैं कि जिनका उस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। जामिया के प्रदर्शन में भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि जामिया के छात्र एक दिन पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, एक दो दिन पहले उससे, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी पुलिस ने ये कहा और जामिया के छात्रों ने भी कहा कि बाहरी तत्वों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया और ये उसके वीडियो भी चारों तरफ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए और लोगों ने भी देखा कि जामिया के छात्र जो है वो पिट रहे थे और पत्थर चलाने वाले कुछ बाहर के तत्व थे और जामिया के जो छात्र थे वो अपने जामिया कैंपस के गेट के अंदर। जामिया के साथ परेशानी ये है कि जामिया का कैंपस जो है उस तरह का कैंपस नहीं है जिसमें बाहरी लोग ना आ जा सकें। जामिया के अंदर से एक मेन रोड निकलती है जिसके दोनों तरफ जामिया कॉलेज के हॉस्टल्स हैं और एकेडमिक्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, सब मतलब वो दोनों रोड के दोनों तरफ हैं और रोड जो है ये ओपन है, इसमें आम लोग भी जाते हैं और छात्र भी जाते हैं। तो इसलिए ये उस तरह का कैंपस नहीं है कि जिसमें एक तरह से चारों तरफ से ये कैंपस बंद है, वैसा नहीं है। जेएनयू की तरह से का कैंपस नहीं है कि इसमें कोई बाहर से न जा सके। ये और इसी वजह से जब जामिया के छात्र अगर कोई आंदोलन करते हैं तो उसमें बाहरी तत्व भी घुस जाते हैं, इसमें कोई शक और शोबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये आंदोलन शुरू होने से पहले एक चीज़ जो गौर करने वाली है और शुरू होने के बाद भी, वो थी अफवाहों की बाजार की गर्दिश। ये मैं उसी इलाके में रहता हूँ और मैंने जो बातें सुनी लोगों को कहते हुए, ख़ास तौर पर ये नागरिकता कानून के ऊपर, तो उसमें दो तीन तरह की बातें जो है सामने वो आई। पहली बात तो ये थी कि जो पढ़े लिखे लोग वो एक तरह की बात कर रहे थे कि भाई नागरिकता कानून जो है, ये जाहिर है कि ये कानून जो है नागरिकता देने के लिए बनी है, लेकिन इसको अगर एनआरसी के साथ क्लब कर दिया जाएगा तो मुसलमान जो हैं ऑटोमेटिक इससे खारिज हो जाएंगे, जबकि उसका काउंटर पार्ट जो दूसरे धर्म का आदमी है, अगर उसके पास किसी तरह का कागज़ नहीं है एनआरसी में, तो वो इस नागरिकता कानून के तहत
उसको नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी। अगर वो भारत में चाहे वो कई सदियों से उसके पुरखे रहते आ रहे हों, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसके पास कागज़ नहीं होगा तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी के साथ एक और अगर कोई नॉन मुस्लिम व्यक्ति है जिसके पास उसी तरह की कागज़ नहीं है, वो भी उतने ही दिनों से भारत में रह रहा है, उसके भी पुरखे, तो उसको ये इस बुनियाद पे नागरिकता मिल जाएगी कि पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान में उसके ऊपर जुल्म हुआ है। तो ये एक बात जो है, और इससे जो है एक जो समानता का अधिकार है संविधान ने, वो उसको खतरे में पड़ जाएगा। ये एक पढ़े लिखे लोगों का एक विचार है। दूसरा विचार जो उस तरह के लोग होते हैं कि जो ज़्यादा अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, वो उनका हाथ ये होता है कि उनकी जानकारी सीमित होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी पहुंच ज़्यादा लोगों तक होती है। तो उसमें तरह तरह की बातें ऐसे लोग भी कहते हुए सुनने में मिले गए कि इस कानून के आने से मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाएगा, वगैरह 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 इस तरह से। और अगर आज जो है मुसलमान जो है खड़ा नहीं हुआ तो उसको बड़ी परेशानी हो जाएगी बाद में, ये कहा गया। एक अफवाह जो है इस विरोध प्रदर्शन से पहले, इसलिए हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और एक जो आम आदमी है जो बेचारा अपना डेली का काम करता है और खाता पीता है, या दुकानदार है, छोटी मोटी दुकानदारी करता है, उसकी अपने अलग विचार हैं। वो तत्कालिक अपना ये देखता है कि हाँ, ये तो जो आदमी कह रहा है ये सही कह रहा है। इस तरह की जो चीज़ें थीं वो उस वक्त जो है एक दिन पहले वहाँ गर्दिश कर रही थीं। जामिया के छात्रों ने आंदोलन किया, और जाहिर है कि जामिया के जो लोकेलिटी के जो एरिया है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बच्चे हैं कि जो जोश में आके और उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव भी किया और जाके बसों में आग भी लगाई। उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और चीज़ हुई थी। जामिया के जो नेता हैं, जो एस्पिरेंट हैं नेतागिरी के लिए, जो कुछ विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन को लीड किया थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये जो जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ की नहीं, लेकिन उससे पहले इन्होंने कुछ भाषण वगैरह दिया, टोपियों का हवाला दिया और दाढ़ियों का हवाला दिया, वगैरह वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन जब बसों में आग लग गई, जामिया में पुलिस की कार्रवाई हो गई, जामिया की लाइब्रेरी की घटना हो गई, उसके बाद जो जामिया के छात्रों की पिटाई हुई, उसके बाद जो पुलिस ने अपनी बाद की जो FIR दर्ज की, उसमें कुछ नेताओं के भी नाम रखे जो इलाके में उस वक्त सक्रिय थे, जिन्होंने भाषण वगैरह दिए थे। तो ऐसे में ये नेता अब ये खड़े हो गए कि भाई हमने तो भाषण जहाँ दिया था वो घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर था। एक नेता ये कहते हुए पाए गए कि भाई हम तो थे ही नहीं, हम तो कहीं भी नहीं थे, हमारा नाम कैसे आया। तो इससे ही समझने वाली बात यह है कि नेता जो हैं, ये इनका तत्कालिक काम ये होता है कि वो तत्कालिक रूप से वोट हासिल करना चाहते हैं। इनका कोई नागरिकता से और कानून से कोई ख़ास लेना देना नहीं होता है, आम जनता से भी कोई ख़ास लेना देना नहीं होता है। इसीलिए FIR हुआ, लड़के पिटे, उनकी ज़ख्में आई, वो चोटिल हुए, अस्पतालों में भर्ती हुए, लड़कों को एग्ज़ाम जो है उनका जो स्टूडेंट थे उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ। इसके अलावा हॉस्टल की छुट्टी कर दी गई, यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। नुकसान किसका हुआ? छात्रों का हुआ। लेकिन इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जो शरारती तत्व थे, उन्होंने अपना काम कर दिया और वो सीन से गायब हो गए। और जो पकड़े जाने की पकड़े जाने की जिन पे संभावना है, वो भी अपना दामन बचाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें, इस पूरे प्रदर्शन में एक और चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि जाहिर है कि एक अगर मुसलमान अपने आप को इस बिल की वजह से प्रभावित महसूस करता है तो उसे एक शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रदर्शन करना चाहिए, न कि हिंसात्मक प्रदर्शन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी एक तरह से एक रीन ऑफ एक कह लीजिए कि वायलेंस की छूट दे दी गई पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, और उसमें भी जो आग लगाते हुए, जो ट्रेनों को रोकते हुए, सड़कों को जाम करते हुए जो लोग नज़र आ रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति को जो क्षति पहुंचाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, इस तरह की तमाम वीडियोस जो हैं वायरल हो रही हैं और ये देखा जा रहा है कि कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं। इसमें प्रधानमंत्री का भी एक वक्तव्य आ गया कि जो लोग जो वायलेंस कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो लोग अपने कपड़ों से पहचाने। तो इस पर भी काफ़ी ले दे हुई और इसको भी काफ़ी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया कि प्रधानमंत्री कैसे इस बात को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर। लेकिन जो तथ्य है वो ये है कि जो ये हिंसा हो रही है या हिंसा की को
प्रेरित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, इससे किसका नुकसान है? जाहिर है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी को इससे अगर नुकसान है तो इससे का ये बिल से नुकसान है, तो इस तरह के हिंसात्मक प्रदर्शन करने से भी उन्हें एक लार्जर जो सपोर्ट की जो वो एक कामना करते हैं वो सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा। जाहिर है कि इस आंदोलन की वजह। तीसरी चीज़ इसमें ये नज़र आ रही है इस पूरे घटनाक्रम में, इस और विरोध प्रदर्शन के बीच में, वो है तथाकथित सेकुलर नेताओं की। सेकुलर नेता ये कह रहे हैं कि भाई इसकी वजह से जाहिर है गैर बराबरी हो जाएगी, मुसलमान और जो गैर मुस्लिम हैं उनमें वो समान नागरिक नहीं रहेंगे। जाहिर है कि अब ये मामला जो है अदालत में चला गया, अदालत ने नोटिस दे दिया है केंद्र सरकार को और बहुत सारे लिटिगेंट्स हैं और इसका फैसला अदालत कर देगी कि ये चीज़ जो है संवैधानिक है या असंवैधानिक है। उसके बाद जाहिर है कि सबको मानना पड़ेगा। लेकिन जो ये नेतागिरी इसमें चल रही है वो ये है कि आप अब कुछ स्टेट्स जो हैं जो विपक्षी हैं, जो गैर बीजेपी सरकारें जो वहाँ पे हैं या गैर बीजेपी गठबंधन की सरकारें हैं, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम ये नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ है इसको नहीं लागू करेंगे। कैसे नहीं लागू करेंगे भाई? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये जाहिर है कि कानून जो है ये नागरिकता देना और छीनना ये किसी राज्य का अधिकार नहीं है। राज्य किसी को नागरिकता या दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल नागरिकता है इस देश की। तो राज्य जो है वो किसी को नागरिकता नहीं दे सकता है और नहीं छीन सकता है। तो आप इस कानून को जब केंद्र सरकार जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया के थ्रू एक पार्लियामेंट में लॉ पास करके दोनों सदनों से पास करके इस कानून को बनाया है, तो ये आप जो है ये कैसे नहीं लागू कर सकते हैं? ये तो सीधा सीधा एक असंवैधानिक बात जो है वो कही जा रही है और ये सिर्फ इसलिए कही जा रही है ताकि मुसलमानों को भरमाया जा सके। चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो या महाराष्ट्र में अब जो अशोक चौहान वगैरह जो वहाँ विधानसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में जो हंगामा हो रहा है कि हम ये इस असंवैधानिक कानून को, अशोक चौहान ने कह दिया कि ये असंवैधानिक कानून है, इसे महाराष्ट्र में नहीं लागू किया जाए। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ, भाजपा के विधायकों ने इस पर शोर मचाया, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं हम अपने यहाँ नहीं लागू होने देंगे, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है जो मुसलमान, जो बेचारे गरीब वोटरों को परेशान, जो फंसाने के लिए, रिझाने के लिए किया जाता है, जो बार बार ये कांग्रेस या दूसरी जो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो रिजर्वेशन का एक बेट, एक चारा फेंक कर उनको प्रभावित करने की कोशिश करती हैं कि जो मुसलमानों को इतना % रिजर्वेशन दे दिया जाएगा नौकरियों में, शिक्षा संस्थानों में इतना % रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। लेकिन दिया जाता है कभी तो उसको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी मतलब हाई कोर्ट उसको खारिज कर देती है, ये कह के कि धर्म की बुनियाद पे रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल ये कवायद वैसे ही है कि आप मुसलमानों को खुश करने के लिए कह दिया कि ये कानून जो है नहीं लागू करेंगे, लेकिन ये आपके बस की बात नहीं है, इसको लागू करना ही होगा क्योंकि ये केंद्र के हाथ में है, ये यूनियन लिस्ट में है सिटीजनशिप देना और सिटीजनशिप ले लेना, और इसको डिफाइन करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो हिंसा का के दौर जो हैं इसमें अफवाहों का बहुत ज़्यादा हाथ है, सच्चाई कम है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लोग इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, वो उनको हिंसा का रास्ता छोड़ के एक डेमोक्रेटिक ढंग से एक जो कायदा है, एक सभ्य समाज का जो कायदा है वो उसके हिसाब से उनको अपना प्रदर्शन करना चाहिए। सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है, पुलिस भी सहयोग कर रही है, हर जगह सहयोग कर रही है इस तरह के शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए। पुलिस ने वहीं पे बल का प्रयोग किया है जहां पे भीड़ जो है हिंसात्मक हुई है। तो इसमें जो मेन बात जो है, जो ख़ास बात है वो ये है कि इस तरह के आंदोलन में जो हिंसा भड़काने की बात है, जो जामिया में भी देखने को मिला कि जब पुलिस कार्रवाई में कहा गया कि 3 लड़के मारे गए, फिर कहा गया 2 लड़के मारे गए, फिर कहा गया 1 लड़का मर गया, और बाद में पता चला कि किसी की मौत नहीं हुई है। और इसमें जो इस तरह की बातें करने वाले लोग जो थे वो आम लोग से लेके और बहुत ही समझदार और बहुत ही जिम्मेदार समाज के जो लोग होते हैं उन लोग भी शामिल थे, जो सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी उसको वो शेयर करने में बिना किसी उसको क्रॉस चेक किए उसको शेयर करने में, उसको आगे बढ़ाने में उस अफवाह को मदद कर रहे थे। लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको शांतिपूर्ण तरीके से और आंदोलन को
जाहिर है कि एक जो डेमोक्रेटिक तरीका है उसी तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, और अफवाहों को यहाँ पे जो अफवाहें होती हैं वहीं इस तरह की हिंसा को जन्म देती हैं, इससे बचना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।